भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इसी कड़ी में ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने भी इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखा और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। आपको बता दें कि फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण 262 करोड़ की लागत से होगा, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विश्व का श्रेष्ठ और विकसित देश बनाने के लिए पिछले 9 सालों से मोदी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि इन तमाम रेलवे स्टेशनों पर वह सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो विकसित देशों के रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण 262 करोड़ की लागत से होगा, जबकि पहले 287 करोड़ मंजूर किए गए थे, लेकिन टेंडर आने के बाद इसकी लागत 262 करोड़ रखी गई है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार ने देश की बागडोर संभाली है, लगातार रेलवे का नवीनीकरण हो रहा है। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पिछली सरकारों से तुलना करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में रेलवे का विद्युतीकरण 20,000 किलोमीटर हुआ था, जबकि मोदी सरकार के 9 वर्षों में 40,000 किलोमीटर हुआ है। उन्होंने कहा कि आज रेलवे फाटक लगभग समाप्त हो गए हैं। वहाँ या तो अंडर रेलवे ब्रिज बना दिए गए हैं या फिर वहाँ ऊपरगामी ब्रिज बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज मोदी के राज में रेलवे का जो नवीनीकरण हो रहा है वह एक मिसाल है। आज पूरे भारतवर्ष में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। मैंने कहा आज देश के लिए बहुत शुभ अवसर का दिन है। 2047 में भारत विकसित भारत हो, दुनिया का श्रेष्ठ भारत हो, उसके लिए पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रही है। आज उसी कड़ी में जब भारत को विकसित भारत बनाना है तो भारत के हर क्षेत्र में वही सुविधा हो जो देश के विकसित देशों में वहां के नागरिकों को मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री जी रखेंगे और इन रेलवे स्टेशनों में वही सब सुविधाएं उपस्थित होंगी लोगों के लिए जो विकसित देशों के रेलवे स्टेशनों में वहां के नागरिकों को मिलती है। अगर विस्तार से मैं उन पे जाऊंगा क्या क्या होगा वो सारा बुकलेट है आपको मिल गई। और उसी कड़ी में फरीदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना, इसको भी 262 करोड़ की लागत से मंजूर तो हुआ 286 करोड़ रुपया, लेकिन जो टेंडर आया है जिसका काम होगा वो 262 करोड़ रुपया की लागत से बहुत सुंदर सभी सुविधाओं से सुसज्जित इस रेलवे स्टेशन का पूरा पुनर्विकास करने का आज शुभारंभ तो हो गया, आज प्रधानमंत्री जी करेंगे। बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जब से इस देश की बागडोर आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी के हाथों में आई है, रेलवे का हर तरह से जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है। और किस तेजी से रेलवे में सब सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर देश में आप रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन देखेंगे तो 70 सालों में इस देश में रेलवे का विद्युतीकरण जिसे कहते हैं वो हुआ 20,000 किलोमीटर, और इन 9 सालों में मोदी जी की सरकार ने रेलवे का विद्युतीकरण किया 40,000 किलोमीटर, मतलब दुगना। जब किसी चीज के लिए कोई लक्ष्य तय किया जाता है
और मोदी जी की सरकार किसी भी चीज के लिए लक्ष्य तय करती है और जी तोड़ मेहनत कर समय सीमा के अंदर उसको संपूर्ण भी करती है, यानी कि गति के साथ विकास। क्योंकि आज मैंने रेलवे की बात करनी है मित्रों, यही नहीं, इस देश में रेलवे की कैसे फाटक जो मानव रहित फाटक थे, आज देखेंगे उसमें अधिकतर वो फाटक बंद हो गए हैं। सबके ऊपर या तो RU भी बना दिया गया है या RO भी बना दिया गया है, या तो रेलवे अंडरपास बन गया है